हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, हाउ टू रिमूव ब्लैक मैजिक। खुद से आप ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे पे भी ब्लैक मैजिक हुआ था तो मैंने उसको खुद से रिमूव किया था, तो मैं आपसे वो स्टोरी भी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने खुद से रिमूव किया। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले वीडियो में कि आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, अगर घर का ऑरा नेगेटिव है और वहाँ जाने के बाद आपकी ग्रोथ अबंडेंस नहीं हो रही है या फिर किसी तरीके का इफ़ेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उस घर का या एरिया माहौल कैसे शुद्ध करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि देखिए जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही मैंने महसूस किया है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो भी आपको रोकने का प्रयास करती हैं। अगर आप फियरलेस एनर्जी में हैं, आप नहीं डरते हैं और आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, आपका डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा है, तभी आप इनको इग्नोर करके आगे निकल पाएंगे या इनसे आप लड़ पाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को स्टक करके रखती हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हाई जा रहे होते हैं तो उनको खींच के नीचे लेके आती हैं। इनका काम ही यही है कि नेगेटिविटी फैलाना और रोकना। तो जितना पॉजिटिविटी या जितना स्पिरिचुअल आप होते जाएंगे, हो सकता है नेगेटिव अटैक्स बढ़ते जाएं, अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं या आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो। बट आपको इनका नॉलेज है, आप इनको डील करना जानते हैं, आपको पता है कि इनको कैसे ओवरकम करते हैं, इनको कैसे लेट गो करते हैं, इनको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये गॉड से यानी डिवाइन से पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग डरते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे काउंसलिंग में, कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि इनर वर्क छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, कभी कभी जर्नी छोड़ देते हैं। कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी उनको काफ़ी टाइम तक मैनिपुलेट करती रहती है, उनके ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर देती है या उनकी जर्नी को एक अलग डायरेक्शन में मोड़ देती है, या ब्लैक मैजिक वगैरह कोई कर देता है, डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर आपके खुद के ऊपर ब्लैक मैजिक कोई कर देता है। आपको इसको भी हैंडल करना, इसको भी ओवरकम करना सीखना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपको सब कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है, आपका जो ध्यान है ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी इन सब की तरफ या डीमन अटैक आपको नहीं हो रहे हैं, इन सब की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो वेरी नाइस, फिर आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ लोग परेशान होते हैं। सच में कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक, बहुत सारा डीमन अटैक, बहुत सारी नेगेटिविटी ऐसे होती है, आते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि यस, इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो गाइड भी करती हूँ। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इन सब चीज़ों से परेशान है। जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, परेशान नहीं है, वो ये वीडियो यहीं से स्किप कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट नॉलेज के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली पहले ये जानिए कि ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत, इन सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट क्यों करते हो अपनी लाइफ में। पहला रीज़न तो यही है कि आपके बचपन में, अगर आपने बचपन से ये देखा है कि इन चीज़ों को लोग मानते हैं या इन चीज़ों का डर आपके दिमाग में बिठा दिया है, तो बड़े होने के बाद भी आपको इन चीज़ों से डर रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में आप सोचोगे कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। तो फिर अगर आप ऐसा सोचते हो, आपके ऊपर डर हावी होता है, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अट्रैक्ट भी करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को ये मौका मिल जाता है कि वो आपके डर का फ़ायदा उठा सकें। तो अक्सर आपने ये बात भी सुनी होगी कि जो लोग ज़्यादा मानते हैं उनको ज़्यादा ये सब भूत प्रेत ये परेशान करते हैं। वो कहावत ऐसे ही नहीं है, उसका एक रीज़न है कि जो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों से डरते हैं या इन सब चीज़ों को मानते हैं या जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, मानते हैं, इनसे डील करना आपको पता है और आप इनसे डरते नहीं हैं, तो ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। इनका मेन हथियार फियर ही होता है, आपका फियर। और दूसरा रीज़न होता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना या फिर समथिंग कुछ बड़ा करने की कोशिश करना या लाइट की तरफ आगे बढ़ना। तो जो कोई भी इंसान, चाहे वो एक नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अगर लाइट की तरफ बढ़ेगा, यूनिवर्स की तरफ बढ़ेगा, भगवान को जानने का प्रयास करेगा, तो उसको भगवान की हर एक रचना को जानने के प्रति प्रेरित करा जाएगा। उसको हर एक चीज़ से होते हुए गुजरना पड़ेगा। उसको भूत प्रेत, सोल, एंजल, ये सब चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। वो इन सभी चीज़ों को जानेगा, समझेगा, पूरे यूनिवर्स को समझेगा, क्योंकि ये सब यूनिवर्स का पार्ट है, ईश्वर का, गॉड का पार्ट है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो आपका इन सब से पाला पड़े, ये एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई इशू है। ये आपको रोकने का प्रयास करें, आगे बढ़ने ना दें, ये भी बिल्कुल नेचुरल है।
आपको ही इनसे डील करना सीखना पड़ेगा। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ही अंदर के नेगेटिविटी को चैलेंज करती हैं, आप ही के अंदर के फियर को चैलेंज करती हैं, आप ही के अंदर के डेडिकेशन, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने को लेकर के आपका क्या डेडिकेशन है, इसको चैलेंज करती हैं और आपको रियलाइज़ करवाती हैं कि इस यूनिवर्स में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या महत्व है, दिन और रात का क्या महत्व है, एंजल और डीमंस का क्या महत्व है। सभी का अपना अपना कुछ वर्क है और इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना वजह नहीं है। अभी तक आप इन चीज़ों को बस सुनते आए थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद इन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे और लर्न करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको गाइडेंस देना कि ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करते हैं। खुद के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर आपके घर में किसी के ऊपर भी हुआ है या आपके घर में ही, पूरे घर में ही ब्लैक मैजिक है, तो कैसे रिमूव करोगे आप। तो मैं सबसे पहले आपसे अपनी ब्लैक मैजिक रिमूवल वाली स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने खुद से ब्लैक मैजिक रिमूव किया, मेरे ऊपर किया गया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक था, वो मैंने 1 महीने में रिलीज़ करा था और बहुत ही प्रॉपर तरीके से करा था और उसके लिए मुझे गाइडेंस भी मिली थी कि ये रिलीज़ हो गया है। तो मैं चलिए आपको बताना शुरू करती हूँ। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको शॉर्टकट में बताऊँ। तो अभी से ये 1 साल पहले की बात है। मैं यूट्यूब पे नया ही ग्रो करना शुरू किया था मैंने। मेरा चैनल अच्छा चलने लगा था, मेरे पास सेशंस आने लगे थे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। अब ज़िंदगी में मैंने कभी कोई दुश्मन बनाया नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी से नफ़रत किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे कार्मिक होंगे, तो बहुत ज़्यादा उनको जेलस फील हो रही थी इस वजह से कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो वो मेरे कार्मिक थे और उन्होंने मेरा जो चैनल था उसको बंधवा दिया। जैसे कि उन्होंने ब्लैक मैजिक मेरे चैनल पे करवा दिया, जिससे कि अगर मुझे कुछ भी अर्निंग हो रही है तो वो ब्लॉक हो जाए। और वो किसी कपड़े में करके उन्होंने मुझे भेजा था, मतलब मेरे पास ड्रेस भेजी थी और उस ड्रेस में उन्होंने नीचे ब्लैक मैजिक कर के रखा था। और मुझे तो कभी आइडिया नहीं था कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। तो वो ड्रेस आया, मैंने पहन के चेक करा और फिर उतार के रख दिया। और ड्रेस पहनने के 1 दिन बाद मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई एंड फिर 4-5 दिन तक मुझे थोड़ा सा लो वाइब्रेशन फ़ील होता रहा। मेरे पास सेशंस आना बंद हो गए, मेरे चैनल पे मुझे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, मेरे चैनल्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बहुत कम व्यूज़ आने लग गए अचानक से। और 5वें-6वें दिन मुझे यूट्यूब से भी एक मैसेज आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका मोनेटाइजेशन बंद किया जा रहा है क्योंकि आपने एड्रेस वेरीफाई नहीं किया। इतने छोटे से रीज़न के लिए उन्होंने मेरा मोनेटाइजेशन बंद करवा दिया। अब मेरा ये ब्लैक मैजिक वगैरह का कभी ध्यान था नहीं, तो मैं समझ नहीं पाई पहले। मुझे लगा कुछ कलेक्टिव एनर्जी होगी या कुछ समथिंग, तो मैंने जस्ट उसको इग्नोर किया। बट 5-6 दिन, 10 दिन, तो मुझे ऐसा लगा ऐसा कभी होता नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता कि 5-6-10 दिन मेरे पास कोई सेशंस ही ना आए। अचानक से मेरे व्यूअर्स को ऐसा क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही अननेचुरल लगा मुझे। और बाकी मेरा बीमार होना और चैनल ये सब मोनेटाइजेशन बंद हो जाना, तो मैंने गॉड से प्रे किया कि क्या है, कुछ गलती हो रही है मुझसे, कोई रीज़न है। तो गॉड ने मुझे ड्रीम में दिखाया, क्योंकि ड्रीम मेरा सबसे बहुत पावरफुल एक मैंने अबंडेंस समझ लीजिए पा ली है कि ड्रीम से मुझे सब कुछ दिखता है, फ्यूचर दिखता है एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे दिखाया, प्रॉपर दिखाया किसने किया है, कौन से ड्रेस में जो आया था वो ड्रेस में किया गया है और किसने किया है, कौन से रीज़न से किया है। तो मैं उठी और मैंने वो ड्रेस खोला, ड्रेस को चेक किया, तो सच में अंदर नीचे सिंदूर वगैरह लगा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने सिंदूर वगैरह पोंछ रखा है, तो वो ढेर सारा सिंदूर वगैरह लगा हुआ था, अंदर की साइड लगा हुआ था। तो मैंने देखा ही नहीं था, नोटिस ही नहीं किया था। फिर तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरे पे पहली बार कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ था। इसके पहले मैंने एंसेस्टर कर्स हील करा था, लेकिन ब्लैक मैजिक किसी ने पहली बार। तो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था ब्लैक मैजिक के बारे में, कुछ भी तरीका भी नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक तरीका मुझे हमेशा, जो मैं अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखता, तो मैं मंत्र साधना ही करती हूँ। तो मैंने 1 महीने का मंत्र साधना का संकल्प किया। मैंने गाइडेंस मांगी कि कौन सी मंत्र साधना करनी है, तो मुझे मंगल की मंत्र साधना करने बोला गया। तो मैंने संकल्प किया और 1 महीने में रोज़ सुबह नहा धो के मंत्र साधना करना शुरू कर दिया मुझे। और गाइडेंस मांगा कि मुझे ये ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, ये क्या है, मुझे इसके बारे में टोटल गाइडेंस दीजिए, इसको रिलीज़ करिए कैसे भी करके, जल्द से जल्द। और जो भी मेरा मोनेटाइजेशन बंद हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ, मेरा चैनल बंद हो रहा है, सेशन बंद हो रहे हैं, ये सब कुछ ठीक करिए। तो मंत्र साधना करने के 2 दिन बाद से ही मुझे वो जो भी है नेगेटिविटी वो दिखाई दे गई। जिस चेयर पे मैंने वो कपड़ा रखा था, जैसे ऐसे ही मैंने निकाल के एक चेयर पे वो कपड़ा रख दिया था, उस चेयर पे मुझे कोई बैठी हुई लेडी दिखाई दी। जस्ट विज़न में आंखें बंद करी, वो दिख गई, मुझे समझ में आ गया कोई लेडी है नेगेटिविटी। और फिर जब मैं रात को सोई तो वो
कोई लेडी, कोई भूतनी ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बात कर रही है। तो अपनी स्टोरी बता रही थी। उसका वर्ड कुछ खास समझ में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पता चली और उसका स्टोरी पूरा मुझे समझ में आ गया कि उसको किसी ने धोखा दिया, तो काफ़ी टाइम से वो भटक रही है और किसी तांत्रिक ने काफ़ी समय से उसको अपने वश में करके रखा हुआ है, और जो उसको बार बार यूज़ करता है ब्लैक मैजिक किसी को परेशान करने में। तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करती है, उसको कोई पकड़ के जकड़ के रखा है। तो आज़ाद तो उसे भी होना था, तो वो जानबूझ के मुझे परेशान नहीं कर रही थी। शायद वो अंडरस्टैंड कर गई हो कि बताना है, या ईश्वर से ही गाइडेंस मिला हो कि बता दो इसको अपनी स्टोरी। तो फिर मैंने उससे नफ़रत तो नहीं की, मैंने गॉड से बल्कि प्रे किया कि इसको सोल को कैसे आज़ाद करना है, कैसे शांति मिलेगी, आप मुझे गाइड कर सकते हो तो बताइए। और अपने बिहाफ पे मैंने कुछ पुण्य कर्म करके उस सोल को समर्पित किया, एंड चिड़ियों को दाना पानी रखा, उसको पुण्य कर्म में समर्पित किया, एंड कुछ दान वगैरह भी किया और पुण्य कर्म उस सोल को समर्पित किया ताकि वो मुक्त हो सके। तो मैं रेगुलर प्रे करती गई। उसके बाद 15 दिन बाद मेरे सामने शनिवार के दिन मेरे सामने एक चैनल, एक गुरुजी का चैनल लाया गया। उस गुरुजी उसमें ये बता रहे थे कि कैसे ब्लैक मैजिक को रिमूव करते। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा और मैंने एक छोटा सा टेक्निक, जो नींबू वाला टेक्निक था, कि उसमें बताया गया था कि नींबू ले लो और उसको 21 बार अपने सर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको कहीं फेंकाओ। अगर किसी चीज़ में ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो वो चीज़ भी घर से बाहर फेंक देना। और मैंने वो कपड़ा रख रखा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी को अपने बता रखी थी। तो और मम्मी को मैंने फिर वीडियो दिखाया, अच्छे से समझाया कि मम्मी ऐसे ऐसे कर दो मेरा ब्लैक मैजिक रिमूव। वो लोग तो किसी ब्लैक मैजिक रिमूवल वाले को बुलाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि पहले आप ये कर दो, अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो हम बुलाएंगे। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ये इंटेंशन डाल के कि जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई भी नेगेटिविटी है, इस नींबू में कैद हो जाए। मेरी मदर ने 21 बार मेरे सर के माथे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंड सारा इंटेंशन डाल के उस नींबू में ले लिया और उस कपड़े के साथ में हमने पन्नी में भर के वो नींबू और वो कपड़ा बाहर फेंक दिया। यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। और वो जो भी सोल थी उससे मैंने प्रेयर किया कि अभी आप चले जाओ और आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और आपकी सोल को रिलीज़ कराऊँगी। अगर आप अभी आपको शांति नहीं भी मिले तो भी आप यहाँ से चले जाओ और तभी मैं आपके लिए कुछ करूँगी। तो उसके 1 महीने बाद, मतलब मैंने अपनी मंत्र साधना कंप्लीट करी, उद्यापन करा। उसके 1 महीने बाद, मतलब 15 दिन बाद ही जब मैंने इसको रिलीज़ करा था, तभी मेरा सेशन वगैरह आना शुरू हो गया था। मेरा चैनल बढ़िया से चलना स्टार्ट हो गया था, नेगेटिव कमेंट आना बंद हो गए थे। और जब मैंने अपना उद्यापन वगैरह कर लिया तो उसके 15 दिन बाद ये सोल जो आई थी मेरे सपने में, और इसने ये किसी एक बच्ची से मिल रही थी और उससे बातें कर रही थी। उसके बाद उसने मुझे थैंक यू बोला और उसने मेरे हाथ में एक की दी, चाबी दी, और उसके बाद वो रिलीज़ हो गई, गायब हो गई, चली गई। तो उससे मुझे ये पता लगा कि ये सोल अब आज़ाद हो गई, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है। तो इस तरीके से मैंने ब्लैक मैजिक रिमूव किया और वो सोल भी आज़ाद हुई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी सोल को या भूत प्रेत को बहुत ही नाइसली ट्रीट करें। ये टोटली डिपेंड करता है कि गॉड की गाइडेंस क्या है आपके लिए। जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने गॉड से ही गाइडेंस मांगी, मंत्र साधना किया, मेहनत करी। मैं मेहनत पे बिलीव करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने मेहनत करी और गाइडेंस गॉड से ही मांगा, तो वो मैं रिलीज़ कर पाई और प्रॉपर तरीके से रिलीज़ कर पाई। और वो लोग जिन्होंने मुझे ये ब्लैक मैजिक किया था उनको मैंने बिल्कुल भी कर्स नहीं किया, बल्कि इसको मैं अपना कर्मा समझती हूँ कि वो सोल मे बी मेरे ही थ्रू आज़ाद होनी थी, या मे बी मेरा ही कोई कर्मा हो, या मेरे थ्रू ही ऐसा होना लिखा हो। तो मैंने उसको ऐसा समझ के रिलीज़ करा, एंड वो लोग जो लोग कार्मिक थे जिन्होंने ऐसा किया था उनको माफ़ कर दिया, कुछ भी बुरा नहीं सोचा उनके बारे में, उनको बताया तक नहीं है आज तक मैंने। और आज भी उनसे ठीक से ही बिहेव करती हूँ। आज भी वो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मेरे से हेल्प मांगते हैं, मैं कर भी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा बुरा करने वाले सब भगवान हैं और ये सब तो एक ज़रिया है। तो मैं किसी से भी हेट नहीं करती हूँ। और जब मैंने ब्लैक मैजिक रिमूव करा था तो उस टाइम पे एक और चीज़ कर ली थी, अपने पूरे घर का ऑरा भी क्लींस करा था। अपने घर का ऑरा नमक वाले मेथड से क्लींस करा था कि नमक लेकर के 7 बार पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज घूम गई थी और उस नमक को बाथरूम में फ्लश कर दिया था, या नाली में बहा दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे टेक्निक शेयर करती हूँ कुछ। ये तो मेरी स्टोरी थी, इससे आपने में भी कुछ सीखा हो। तो आपको ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसा ही करना है, या आपको ज़रूरी नहीं मंगल मंत्र ही करना है। आपको ओनली यूनिवर्स गाइडेंस देगा कि आपको क्या करना है। आप कुछ नहीं तो आप यूनिवर्स से ही गाइडेंस क्लेम करिए और वही आपको बताएंगे कि क्या करना है, या प्रॉपर आप रीडिंग ले सकते हैं कि आपको क्या करना है।
तो रास्ता मैंने गॉड से ही पूछा, मैंने मंत्र साधना पहले शुरू कर दिया, उसके बाद फिर उसको कैसे रिलीज़ करना है ये रास्ता गॉड ने ही बताया। और शायद एक नींबू से वो रिलीज़ भी इसीलिए हो गया क्योंकि रिलीज़ होने के लिए गॉड की परमिशन थी। जिनकी मंत्र साधना मैं कर रही थी उनकी ब्लेसिंग साथ में ऐड हो गई थी, इसलिए वो छोटे से टोटके से रिलीज़ हो गया और जल्दी रिलीज़ हो गया। मुझे लॉन्ग टाइम तक इससे सफ़र नहीं करना पड़ा और जिसने भी बुरा करने के बारे में मेरा सोचा था वो कुछ भी उखाड़ नहीं सका मेरा ओवरऑल। तो आपको भी हर भूत को नाइसली ट्रीट नहीं करना है, मतलब गॉड से परमिशन लेनी है एंड गॉड से ही गाइडेंस पहले क्लेम करनी है, गाइडेंस लेनी है या फिर कुछ प्रयास करना है। उसके बाद गॉड ही आपको गाइड करेंगे कि इसे कैसे रिमूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है उसको रिमूव कर सकते हैं। पहला तो आपने समझ ही लिया कि कोई स्ट्रॉन्ग मंत्र साधना आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र साधना आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी का नहीं समझ में आ रहा है या कोई गाइडेंस गॉड से नहीं मिल रही है तो आप महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए। ये भोलेनाथ का मंत्र होता है और इससे हर एक नेगेटिविटी रिलीज़ होती है और आप अपने किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं तो उसको रिलीज़ करने के लिए प्रयास कर सकते हैं और रास्ता मांग सकते हैं। कोई भी मंत्र साधना करने से लेकर उद्यापन तक का जो पूरा विधि है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप मंत्र साधना बाई 555 शक्ति सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। दूसरा टेक्निक है, नींबू वगैरह ले लीजिए और 22 बार अपने सर के यानी माथे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते जाइए और साथ में इंटेंशन डालिए कि जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर या ब्लैक मैजिक का कोई भी असर वगैरह है तो आपसे बाहर आकर के इस नींबू के अंदर कैद हो जाए और फिर उस नींबू को आपको काट के चाहे चौराहे पे फेंक देना है या किसी पन्नी वगैरह में डाल के या फिर ऐसी जगह पे फेंक देना है जहाँ कोई आता जाता नहीं हो और फेंक के आते समय मुड़ के आपको पीछे नहीं देखना है। तीसरा टेक्निक है कि आपके घर में भी नेगेटिविटी का असर हो जाता है। अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर देता है तो घर का ऑरा भी क्लीन करना उसी समय ज़रूरी होता है। तो नमक ले लीजिए, 1 मुट्ठी नमक लीजिए और मुट्ठी में नमक भरे रहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में 7 बार एक जगह से स्टार्ट करिए और उसी जगह से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने घर का चक्कर लगाइए, घर के अंदर से ही, और सारी नेगेटिविटी को उस नमक में आ जाए, सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्व हो जाए, ऐसा मन में इंटेंशन डालिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। सारी नेगेटिविटी नमक के अंदर कैद हो जाएगी और फिर उस नमक को आप नाली में बहा दीजिए या अपने बाथरूम में फ्लश कर दीजिए। चौथा टेक्निक है, पूरा महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र साधना करके या महाकाली की मंत्र साधना करके पूरे घर में पोछा लगाएं उस पानी से, मतलब मंत्र साधना करके बाल्टी में थोड़ा सा पानी वो डाल दें और पूरे घर में पोछा लगाएं। आपके घर की नेगेटिविटी सही हो जाएगी। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं जो आपको ऐसा फील होता है कि इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, इस घर के लोग बहुत लड़ाई करते हैं, इस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी का मैनिपुलेशन है, तो आप मंत्र साधना करके पूरे घर में छिड़काव करिए उस जल का रेगुलर बेसिस पे, या फिर 21 दिन या फिर 11 दिन, 11 दिन, या फिर आप सिंपली पोछा लगाने जाते हैं तो उस पोछे वाले पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए और पोछा लगा दीजिए। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी का अटैक है या फिर अचानक ही किसी का मूड बदल गया है या कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, ऐसा कुछ भी अंदेशा आपको हो रहा है, तो चाहे नींबू लेकर के 7 बार उसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उस नींबू को फेंक दीजिए, या फिर जो लौंग होता है ना, लौंग, उसको भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके सर के चारों तरफ घुमा के फेंक दीजिए। सर के चारों तरफ 7 बार घुमाने के बाद लौंग को भी तोड़ के फेंकना है और नींबू को भी काट के ही फेंकना है और फेंक के आइए तो मुड़ के ना देखिए या किसी और को दे दीजिए फेंकने के लिए। तो घर का भी इन्वायरमेंट मैंने पॉजिटिव करने के लिए कुछ टेक्निक्स आपको बता दी। किसी का मूड भी ठीक करना है आपको तो उसकी भी मैंने कुछ टेक्निक बता दी। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो उसको भी रिलीज़ करने की टेक्निक बता दी। कुछ बड़ा है तो मंत्र साधना करने की टेक्निक बता दी, और कुछ बड़ा है तो मंत्र साधना करिए। उसके आगे क्या करना है ये आपको गॉड खुद ही रिवील करेंगे, जैसे मुझे रिवील करा गया। टेक्निक्स और भी बहुत सारी हैं। ब्लैक मैजिक रिमूव करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसे टोटके मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारे बहुत टफ होते हैं। ये थोड़ा नॉर्मल है और बहुत ही सिंपल है जिसको आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया।
तो कभी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करें, इससे कर्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।